हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया, कि आपका इकट्ठा होना खाली खाना-पीना नहीं है। आपका इकट्ठा होना, उसकी महिमा करना। बहुत लोगों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं ना आप, शादी में, ब्याह में, इधर में, उधर में। वो खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, किसी इंसान के लिए इकट्ठा होते हैं। पर एक मसीहियों का इकट्ठा होना अपने खुदा के लिए है। हमने टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या चरनी बनाना बिल्कुल सही है क्रिसमस पे? पर इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, मेरे प्रिय बहनों, खाली चरनी बनाना सही नहीं है। अजीब लग रहा होगा इस बात को। खाली आप चरनी बनाने में रह जा रहे हैं ना, तो आप अपने टाइम की वेस्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खाली चरनी तक आप सीमित रह गए कि मैं चरनी बना लूं और यीशु का बर्थडे बना लूं और इससे आगे मैं कुछ नहीं करूं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा। लिखा है इब्तिदा में, यूहन्ना उसका पहला अध्याय, और उसके पहला अध्याय को पहले वचन को हम पढ़ेंगे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। मतलब जो वचन था वो परमेश्वर ही था। जब कुछ नहीं था आदि में, तब उसका वचन था और उस वचन स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। और जब वचन परमेश्वर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जब मेरे प्रियानो, ना तो वो व्यभिचार से आया, ना किसी पुरुष से आया, ना किसी पाप से आया। वो स्वयं उस वचन से आया, उस परमेश्वर से आया जो उसका पिता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बच्चा नहीं है। अब वो पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। क्यों इन दिनों में मेरे प्रियानो हम चरनी बनाने में रह जा रहे हैं? क्यों इन दिनों में हम बर्थडे बनाने में रह जा रहे हैं? वाकई में आप चरनी बना रहे हैं ना, और बर्थडे बना रहे हैं। इस और यहीं तक आप सीमित रह गए हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप टाइम की वेस्टिंग कर रहे हैं। लिखा हुआ है एक जगह, उसने कहा कि मेरे ये सुसमाचार सारी जातियों में प्रचार करो। जब उसने दो चेलों को भेजा, क्यों उसने ऐसा कहा? आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो आप 25 दिसंबर को बर्थडे मनाते हैं और 25 दिसंबर को चरनी मनाते हैं। बस इतना ही करते हैं आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। तो मैं बताना चाह रहा हूं कुछ लोगों के लिए, तो आप यहीं तक आप टाइम की वेस्टिंग कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों, खाली चरनी बनाना ही काफी नहीं है, बड़े बनाने ही काफी नहीं है। उस दिन आपके पास एक मौका है सुसमाचार बांटने का, क्योंकि उस दिन लोग मानेंगे, उस दिन लोग जानेंगे, उस दिन लोग आपकी कई बातों पर लोग विश्वास करेंगे। क्योंकि उस दिन एक त्योहार होता है, उस दिन एक मौका होता है आपके पास कहने का कि यीशु हमारे लिए क्यों आया इस दुनिया में। खाली वो चरनी के लिए नहीं आया था, खाली वो इसलिए नहीं आया था कि उसको सेलिब्रेटिंग मिले। वो इसलिए आया था ताकि आप उस मौके को फायदा उठाओ, और उस मौके कोई पूछे ना आपसे कि यीशु क्यों आया था, आप उसको सुसमाचार प्रचार कर डालो और बताओ, क्योंकि उस दिन वो विश्वास करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर सिस्टर, एक जगह लिखा है, फिर तो कार्य 1:8 में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। सामरिया, यहूदी और सारे इस्राएली और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। गवाह हो गए। चरनी बनाकर गवाह नहीं हो गया, खाली बर्थडे बनाने तक गवाह नहीं हो गए। असली गवाह तब बनोगे आप जब उसके सुसमाचार को आप लोगों में ले जाओगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चरनी बनाने तक रहे हैं, वो चरनी में नहीं है। अब वो पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, अब वो कोई बच्चा नहीं है। 33.5 साल की उम्र में वो स्वर्ग में उठा लिया गया और अब वो पिता की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? जब आदि में वचन था, वो पहले से ही था। हालेलुया। वो मनुष्य का रूप लेके आया, हम उसकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, मैं मानता हूं। पर मेरे प्रिय, आदि में था वो, ना पुरुष से, अगर उसकी पुरुष से पैदाइश हुई होती या किसी इंसान से पैदाइश हुई होती, तो ये बर्थडे बनाना लाजमी था। कि जैसा एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो हम उसका बर्थडे बनाते हैं, ये एक नॉर्मल। पर वो आदि में था, जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, वो पहले से ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्यों बर्थडे मना रहे हैं? हम उसके सुसमाचार को प्रचार करें, यही असली बर्थडे। अगर आप उसके सुसमाचार को प्रचार नहीं कर रहे हैं तो ये बर्थडे नहीं है, ये बर्थडे नहीं है। अगर आप सुसमाचार प्रचार को कर रहे हैं ना, तो यही एक असली बर्थडे है, यही एक असली क्रिसमस है आपका। आप उसके पैगाम को ले जा रहे हैं ना, यही एक असली क्रिसमस है। आपके द्वारा एक आत्माएं बच रही है ना, यही असली क्रिसमस है।
जिंदगियां बच रही हैं, यही एक असली क्रिसमस है। लोग यीशु मसीह के पास मन फुलाकर आ रहे हैं ना, यही एक असली क्रिसमस है। क्रिसमस खाली कुछ सजावट में और मेरे प्रिय बहनों चटनी बनाने में नहीं है, अच्छा पहनने उड़ने में नहीं है। क्रिसमस उसके सुसमाचार को ले जाने में है। खुदा ये नहीं कहता कि हम पहने उड़े नहीं, खुशी को जाहिर नहीं करें, बिल्कुल करिए, पर अगर आप सुसमाचार नहीं बांट रहे हैं ना और आप इन्हीं कामों में लगे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हालेलुया, खाली आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और वाकई में आप सुसमाचार को ले जा रहे हैं तो आप वाकई में क्रिसमस बना रहे हैं। हालेलुया। चढ़नी तो अब वो चढ़नी में नहीं है कि आपने उसे वहीं तक सीमित कर दिया, छोटी सी चढ़नी में। मेरे प्रिय बहनों, वहां तक सीमित नहीं है। हालेलुया। जिसने पूरी सृष्टि बनाई वो इतनी सी चढ़नी में कैसे आ सकता है? वो पहले आया था, अब नहीं है। हालेलुया। इसलिए समझ रहे हैं, हम गवाह बने, चढ़नी बनाकर गवाह नहीं बनोगे आप। हालेलुया। उसके सुसमाचार ले जाकर गवाह बनोगे कि उसने आपकी जिंदगी में कैसे कैसे काम किए हैं। उसके उपकारों को याद करो, उससे गवाह बनोगे। अपनी गवाहियां लोगों को बताओ, उससे गवाह बनोगे। चढ़नी बनाकर साबित नहीं होगा कि वो आया था। जब आप सुसमाचार ले जाओगे ना, उससे साबित होगा कि वो आया था। उससे साबित होगा कि वो आपकी जिंदगी में भी आया था, आपके घराने की जिंदगी में भी आया था, और मेरे प्यारों आपके रिलेटिव की जिंदगी में आया था, आपके समाज में भी आया था, आपके देश में भी आया था मेरे प्यारों, और सेकंड आगमन में भी आने वाला है। इससे साबित होगा। अरे चढ़नी बनाने से साबित नहीं होगा। उसके सुसमाचार को ले जाइए लोगों के सामने। क्यों उसने दो चेलों से कहा, ये क्यों नहीं कहा कि मैं पैदा हुआ था, तुम चरनी बनाओ? उसने ये कहा था कि सारे जातियों में सुसमाचार को ले जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इससे साबित होगा। हालेलुया। इससे साबित होगा कि वो आया है हमारी जिंदगी में, और अब सेकंड आगमन में आने वाला है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से साबित नहीं होगा, चर्च की सीट पर बैठने से साबित नहीं होगा। हालेलुया। जो आप वहां से ले रहे हो ना वचन, उसको बाहर ले जाकर सर्व करने से साबित होगा। हालेलुया। बताना चाह रहा हूं क्योंकि उसने, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने ये कही कि मैं मनुष्यों से अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, मेरी प्रशंसा तो पिता की ओर से होती है। कैसे होती है? क्योंकि मैं उसके सुसमाचार को ले जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में कर रहे हैं आप, यही असली क्रिसमस है। क्रिसमस की सही डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, प्रोनाउन, उसका सही प्रोनाउन बता रहा हूं मैं आपको वचन से। हालेलुया। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। हालेलुया। और अगर आप आज यहीं तक रह गए कि आप चरनी बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं, पर आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, उसके सुसमाचार को नहीं ले जा रहे हैं, खाली आप परफॉर्मेंस वाला क्रिसमस बना रहे हैं। हालेलुया। उसको महिमा देने वाला क्रिसमस नहीं बना रहे हैं। उसके महिमा देने वाला क्रिसमस कैसे बनेगा मालूम है आपको? हालेलुया। जब आप पौलुस की तरह उसके सुसमाचार को प्रचार करोगे, जब पतरस की तरह 3000 लोगों में आप उसके वचन को ले जाओगे, हालेलुया, वो असली क्रिसमस आपके 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 चर्च में नहीं दिखेगा, आपके घर में नहीं दिखेगा, आपके स्वयं जीवन में दिखाई देगा। वाकई में ये असली क्रिसमस है। लोग मानेंगे ये एक त्योहार नहीं है, ये एक, हालेलुया, ये एक उसकी आज्ञा है। हालेलुया। जिसको आप पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। लोग देखेंगे और मानेंगे। खाली आप त्योहार नहीं मना रहे हैं, आप उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये है, क्या चरनी बनाना सही है? नो, खाली चरनी मत बनाइए। हालेलुया। 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 इस चरनी में नहीं आने वाला आपको। हालेलुया। उल्टा वो लोगों के लिए उतनी बड़ी उसने स्वर्ग की चरनी तैयार कर रखी है कि वहां पे सब जा सके उसके साथ। उसने कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रह सको। मेरे पिता के घर में रहने की बहुत स्थान नहीं होता तो तुमसे कह देता। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की।